हेलो दोस्तों, मैं राकेश पुजारा कंपाउंडिंग वेल एडवाइजर्स एलएलपी लेके आया हूँ आपके लिए मार्केट अपडेट फॉर द वीक एंडेड 10 अक्टूबर 2025। पिछला हफ्ता इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहा। करीबन हेडलाइन इंडेक्सेस 1.5 के 2% के बीच में सब रहे, निफ्टी बैंक निफ्टी गिनो। और आईटी इंडेक्स तो करीबन 4.5% अप था, फार्मा इंडेक्स 2% अप था। मेटल और ऑटो फ्लैट रहे। और मार्केट बंद होने के बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आया। जो चाइना था, उन्होंने काफ़ी कुछ रेयर अर्थ मिनरल और जो मैग्नेट्स होते हैं जिसका एप्लीकेशन होता है काफ़ी हाई एंड टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स में, डिफेंस में, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में, चिप्स में, उस पर एक्सपोर्ट्स का काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव प्रोहिबिटिव मैंडेट दिया। उन्होंने क्लैरिटी से बोला कि हम किसी भी कंट्री को मैग्नेट सप्लाई करेंगे प्रोवाइडेड वो मैग्नेट यूएसए को सप्लाई नहीं होता हो। तो यूएसए पे कंप्लीट काइंड ऑफ एन एक्सपोर्ट बैन कर दिया रेयर अर्थ मिनरल और मैग्नेट का। और हकीकत ये है कि पूरी दुनिया का 70% रेयर अर्थ मिनरल और मैग्नेट चाइना कंट्रोल करता है। और यूएसए का जो फाइनल प्रोडक्ट्स होता है काफ़ी उसमें इनपुट ये सब चीज़ का होता है। हुआ ये कि चालू शुरुआत भले यूएसए ने की, लेकिन मुझे लग रहा है एंड चाइना कर रहा है। जब भी यूएसए ने अपने चिप्स एक्सपोर्ट पे बैन लगाया टू चाइना, अभी अल्टीमेटली चिप्स में लगता है वही जो चाइना से मटेरियल सप्लाई होता है। तो ये एक एंटेंगल्ड सिचुएशन हो गई और ट्रेड वॉर सडनली एस्केलेट हो गया। और इसके रिटेलिएशन ने ट्रंप ने एडिशनल 100% टैरिफ अनाउंस कर दिया। उसके कारण एस&पी, डाउ और इंटरनेशनल मार्केट सारे 2 से 3%, 3.5% तक नीचे गए। बेस मेटल में सेलिंग आया और प्रेशियस मेटल में सडनली बाइंग आ गया। काफ़ी मतलब एक साल हो गया है, मार्केट अपने वहाँ कुछ कर नहीं रहा है। पिछले अक्टूबर से जो करेक्शन चालू हुआ, मार्केट नीचे गया, ऊपर आया, वापस नीचे गया, वापस ऊपर हुआ। तो एक साइडवेज और करेक्टिव मोड में रहा। एक साल के बाद अभी ऐसा पिछले वीक लग रहा था कि भाई मार्केट अभी रेंज के बाहर निकलने को तैयार है। और पर्टिकुलरली फ्राइडे 10 अक्टूबर को काफ़ी ब्रॉड पार्टिसिपेशन रहा। लग रहा है कि मार्केट निकल जाएगा, लेकिन अभी ये वापस अनसर्टनटी आ गया है। तो अगले वीक देखना पड़ेगा मार्केट को कैसे बिहेव करता है, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। हमें लग रहा है कि इंडियन मार्केट गोइंग फॉरवर्ड विद आउट परफॉर्म यूएस मार्केट। यूएस मार्केट मुझे लग रहा है कि नियर टर्म टॉप बन गया है और यहाँ से अभी करेक्टिव फेज में चला जाएगा। और काफ़ी करेक्शन वहाँ ड्यू है और ओवर ड्यू है करेक्शन, तो वहाँ चालू हो जाएगा। बेस मेटल्स हो सकता है थोड़ा करेक्टिव मोड में जाए, लेकिन ओवरऑल बेस मेटल हमें लगता है लॉन्ग टर्म में तेज़ी में है। और प्रेशियस मेटल बहुत ही गैप अप होने का चांस है नेक्स्ट वीक मंडे मॉर्निंग। और काफ़ी ऑलरेडी सिल्वर मार्केट में स्क्वीज चल रहा है, फिजिकल सिल्वर मिल नहीं रहा है और काफ़ी प्रीमियम चल रहा है फिजिकल मार्केट में। थोड़ा डिस्ट्रप्शन टाइप्स है और इसके लिए थोड़ा संभल के काम करना चाहिए। ओवरऑल इंडियन मार्केट मुझे लग रहा है इट इज़ बेटर इक्विप्ड, क्योंकि एक साल का करेक्शन हो चुका है और प्राइसेस आर रीजनेबल टू इन्वेस्ट। तो ये एक वीक नेक्स्ट वीक मुझे लगता है थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इंडियन मार्केट ओवरऑल कंपेयर टू यूएस मार्केट एंड अदर मार्केट्स अभी आउट परफॉर्मेंस चालू होगा। तो ग्रेजुअली आज से लेके दिवाली तक या दिसंबर तक जहाँ पर भी लगता है वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसा लगता है। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक मार्केट ख़राब रहे बिकॉज ऑफ दिस बैड न्यूज़, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इंडियन का माहौल धीरे धीरे सुधर रहा है, क्योंकि इंडिया में लास्ट 6 से 8 महीने में काफ़ी रिफॉर्म्स हुए। फरवरी के बजट में भी आपने देखा कि गवर्नमेंट ने काफ़ी पर्सनल इनकम टैक्स में छूट दी गई और आरबीआई ने भी 50 बेसिस पॉइंट कम किया और सीआरआर कट भी किया। उसके बाद जीएसटी में भी कट आया और फाइनली अभी जो फाइनली है जो आरबीआई की पॉलिसी थी, जो लेटेस्ट पॉलिसी थी, उसमें काफ़ी लैंडिंग रिस्ट्रिक्शन थे, वो भी निकाले गए। तो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अ हाई ग्रोथ एनवायरनमेंट फॉर इकोनॉमी। और जब ऐसा होता है तभी स्टॉक मार्केट का अर्निंग्स बढ़ता है और अर्निंग्स बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट भी बढ़ता है। तो मुझे लगता है आगे आने वाले 6 से 12 महीने पिछले 6 से 12 महीने से बेटर जाएंगे और उसी हमें तैयारी करनी चाहिए। और वो तैयारी में हम आपके साथ हैं और रेगुलर आपको अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ राकेश पुजारा साइनिंग ऑफ।